हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील जांगड़ा आप सबका वेलकम करता हूं एक बार फिर से फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई स्फेरिकल कैपेसिटर और साथ में पढ़ेंगे हम कॉमन पोटेंशियल। और इसके अलावा जो है बाकी के टॉपिक जो हम अपनी लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। तो उसको करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हमारी तरफ से जो भी कोई नई वीडियो होगी उसका जो है नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर वैसे हमने एक बार कर चुके हैं, लेकिन वो सिंगल स्फेयर के लिए था। अब स्फेरिकल कैपेसिटर जो होगा वो टू स्फेयर्स के लिए होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये भी क्या चीज है स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ two concentric hollow metallic spheres A and B। ठीक है, ये किससे बना होता है भाई? दो मेटेलिक कंसेंट्रिक स्फेयर होते हैं आपसे, जिनके नाम है A एंड B। ठीक है, जैसे कि देखिए आपने क्या किया, एक स्फेयर लिया, ये जो कि हमारा स्फेयर ए है। ये कौन सा स्फेयर है? हमारा स्फेयर ए है ये। अब इसके ऊपर हम दूसरा दूसरे इस स्फेयर को किसी दूसरे स्फेयर में रखा हुआ हमने, तो ये इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्फेयर जो कि हम बोलते हैं कि ये हमारा कौन सा स्फेयर है? बी स्फेयर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दो होलो मेटेलिक स्फेयर्स ले लिए, एक ए है एक बी है। ए का जो रेडियस है हम अज्यूम कर लेते हैं, ए का रेडियस है भाई ए, स्मॉल ए, और जो बी है उसका रेडियस हम अज्यूम कर लेते हैं वो कितना है अभी? स्मॉल बी। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि जो अंदर वाला हमारा स्फेयर है, स्फेयर ए जिसको हम बोल रहे हैं, उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। इसको क्या किया अभी? पॉजिटिवली चार्ज किया। यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव आ गया इसके ऊपर। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो आउटर स्फेयर है उस पे कौन सा चार्ज होगा। देखिए, अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो आउटर स्फेयर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया नेगेटिव। तो ये नेगेटिव जो आ गया है, इस नेगेटिव के साथ साथ इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और उस पॉजिटिव को हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। कैसे? अर्थिंग करके। किससे कर देंगे भाई? अर्थिंग करके। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास आउटर में जो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा वो कहाँ पे होगा भाई? वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास? स्फीयर ए पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, बी पे हो जाएगा, इनर सरफेस पे हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे कई बच्चे सोचते हैं कि भाई ये नेगेटिव कैसे है। देखिए कि अगर हम यहाँ पे जो चार्जेस को बोलते हैं क्यू, इस पे जो चार्जेस को बोलते हैं क्यू, इस पे जो चार्जेस को मान लेते हैं स्मॉल क्यू। ठीक है, तो अब इस स्फेयर की वजह से आउटर तक पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं? के क्यू, सॉरी, कि जिस चार्ज की वजह से वो क्यू, नीचे डिस्टेंस कितना? बी, जहां तक हम पूछ रहे हैं चार्ज क्यू की वजह से। ठीक है, फिर दूसरा, अब इसकी वजह से अंदर तक पोटेंशियल, तो के क्यू अपॉन बी। ठीक है, के क्यू अपॉन बी। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर आपने इसको ग्राउंड किया है तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना है? जीरो। तो मतलब ये एक पोटेंशियल, ये एक पोटेंशियल, तो आउटर पे जो पोटेंशियल वो कितना हो गया अभी? जीरो हो गया। आउटर पे पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो। तो जीरो होने की वजह से अब क्या करोगे? इसको के क्यू अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस के क्यू बी। बी से बी कैंसिल, के से के कैंसिल, और साथ में यहाँ पे आ गया Q इज इक्वल टू माइनस क्यू, मतलब जो स्मॉल Q है वो क्या है? माइनस ऑफ कैपिटल Q है। तो मतलब यहाँ पे जो अंदर जो चार्ज है वो कैसा है भाई? माइनस Q है। अंदर जो चार्ज है वो कैसा है? माइनस Q है। अब करते हैं कि सिंपल सी एक चीज करते हैं, हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है? कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करनी है अभी? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय V होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जो ये गैप है, ठीक है, ये गैप बिटवीन टू स्फीयर, गैप
between two sphere is filled with some dielectric, filled with dielectric, ठीक है। तो मतलब इसके बीच में क्या है, वो डाइलेक्ट्रिक है। हम पता नहीं है वो किस तरह का मीडियम है, मतलब एक तरह से यहाँ पे क्या है अभी, यहाँ पे जो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोगे वो क्या लोगे आप, एप्सिलॉन नॉट के लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है भाई, देखिए के क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये किसके लिए, मीडियम के लिए, ये वैक्यूम के लिए। तो मीडियम के लिए अगर लिख रहे हो तो कैसे लिखेंगे, दिस। तो ये मीडियम के लिए आ गया, तो ये मीडियम के लिए हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, बाकी सारी चीज बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये। तो हमें पता है सी क्या होता है, क्यू बाई बी, ठीक है। तो क्यू पता है हमें, ठीक है, बी हमें निकालना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ए, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ए। स्फीयर ए की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, देखिए। तो वी ए नाम देते हैं हम इसे, ठीक है। तो के का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/4 एप्सिलॉन, यहाँ पे आना था। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा। किस चार्ज की वजह से, इस पे कौन सा चार्ज है भाई, प्लस का क्यू, तो ये प्लस का क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ, ये है ए, कितना है भाई ए, ठीक है। फिर निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर बी, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर बी। तो कैसे होगा, VB इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q बाय बी। बट ये Q कैसा है भाई, ये Q कैसा है अब, माइनस का, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। तो अब निकालना आपको टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल हम जो लिखेंगे वो V से लिखेंगे भाई, किससे, V से। तो V इज इक्वल टू VA प्लस VB हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल आपने निकालना, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, ठीक है, और इसकी वजह से खुद जो पोटेंशियल है वो हमने फाइंड आउट कर दिया। चलिए, मतलब सेंटर से एक बार यहाँ पे पोटेंशियल निकाला आपने, सेंटर से एक बार यहाँ तक आपने पोटेंशियल निकाल लिया। अब चलिए, अब आपने टोटल पोटेंशियल लिखनी है। टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगी भाई, टोटल पोटेंशियल देखिए, अब टोटल पोटेंशियल आ जाएगी आपके पास V इज इक्वल टू क्या था आपके पास, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे आ जाएगा A और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर Q, प्लस है बट माइनस, इसकी वजह से माइनस Q, नीचे आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट के और साथ में आ जाएगा B। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ठीक है। देखिए इसको V Q कॉमन आ गया, ये आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अंदर ये K भी बाहर आ गया, अंदर बचा 1/A माइनस 1/B, ठीक है। तो V इज इक्वल टू Q 1/4 एप्सिलॉन नॉट K, ये हो जाएगा AB और B माइनस A हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि Q बाय V क्या होता है, C होता है, ठीक है। तो ये रहा Q, इसको नीचे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये बन जाएगा Q बाय V और ये सारी चीज इधर आ जाएगी 4 एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। ये भी ऊपर चला जाएगा तो AB अपॉन B माइनस A हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब Q बाय V क्या है भाई, C, तो C इज इक्वल टू आ गया आपके पास 4 एप्सिलॉन नॉट K AB अपॉन A माइनस B, सॉरी B माइनस A। तो ये था हमारा भाई कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला, किसके लिए, आपके स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। यहाँ पे देखिए हमने जब सिंगल लिया था तो सिंगल में था C इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट R था, जितने डिस्टेंस की बात थी। यहाँ पे भी क्या है 4 एप्सिलॉन नॉट K, मतलब जो मीडियम उन दोनों के बीच में, साथ में जो डिस्टेंस है वो कैसे है, जो भी डिस्टेंस है उन दोनों की मल्टीप्लाई, नीचे बड़े में से छोटे का माइनस कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था भी स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसकी हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। और ये भी किस में होती है, फेराड में होती है, जिसको हम कैपिटल F से शो करते हैं। अब हम करते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या करते हैं भाई, कॉमन पोटेंशियल का टॉपिक करेंगे।
तो फर्स्टली पता होना चाहिए कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, बड़ा आसान टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल। देखिए कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल में एक चीज सोचिए आप कि आपके पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, जो C1 है, जिसको मैंने चार्ज किया एक वोल्टेज V1 से। ठीक है, एक और कैपेसिटर है, ये C2 है, जिसको मैंने चार्ज किया एक डिफरेंट वोल्टेज से जो कि है V2। ये C2, ये C1, इसको चार्ज किया वोल्टेज V1 से, इसको चार्ज किया वोल्टेज V2 से। यहाँ पे ऐसे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो कैपेसिटर आपके पास हैं, इसको चार्ज किया वोल्टेज V1 से तो C1 कैपेसिटर चार्ज हुआ, V2 से चार्ज किया C2 हुआ। मान लीजिए हमें क्या है कि एक कैपेसिटर जो है हाईली मतलब हाई पोटेंशियल पे चार्ज हुआ है और एक कैपेसिटर जो है वो लो कैपेसिटेंस पे चार्ज हुआ है। मतलब एक है 10 वोल्ट और एक है 5 वोल्ट। ठीक है, ये 5 वोल्ट से चार्ज हुआ, इसको 10 वोल्ट से चार्ज किया। एक हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है। तो कॉमन पोटेंशियल क्या चीज है भाई? जब आप दो कैपेसिटर को अलग अलग वोल्टेज से चार्ज करके और फिर उन्हें कनेक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, मान लो मैं इन्हें जोड़ दूं इस तरह से, ये कैपेसिटर है C1 और ये कैपेसिटर है C2। ठीक है, इस तरह से मैंने इनको जोड़ दिया, क्योंकि कॉमन जब भी बनेगी पोटेंशियल जब ये पैरेलल में होंगे। ठीक है, सेम वोल्टेज होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए अगर ये 10 वोल्ट है, ये 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो चार्जिंग है मतलब जो फ्लो होगा वो हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। कहां से कहां होगा भाई? हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। और ये जब तक चलेगा, जब तक चार्जिंग होगी, जब दोनों की वोल्टेज बराबर नहीं हो जाती। मतलब इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V, तो उसे बोला जाता है कॉमन पोटेंशियल। उसे क्या बोला जाता है भाई? कॉमन पोटेंशियल। तो इसको थोड़ा सा करते हैं किस तरह से है ये, और इतना खास टॉपिक नहीं है लेकिन सिलेबस में है तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। तो देखिए जब ये और ये है दो कैपेसिटर, तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग क्या होगा? यहाँ पे देखिए बिफोर शेयरिंग में लिख रहा हूं, अभी तक इनको शेयर नहीं किया, तो टोटल चार्ज क्या होगा भाई? वो होगा हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को एक कॉमन पोटेंशियल से जोड़ दिया। तो कॉमन पोटेंशियल से जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या होगा भाई? वोल्टेज लगानी पड़ेगी V। ठीक है, और इनको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ठीक है, और तो कितना चार्ज होगा? तो चार्ज कैसे लिखेंगे भाई? देखिए C1 प्लस C2, तो पोटेंशियल कितनी है? V, क्योंकि दोनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल बन जाएगी जब इन्हें कनेक्ट कर देंगे, तो V और V हो जाएगा, तो इसलिए C1 प्लस C2 V। यहां पे हमने इनको इक्वल क्यों रखा? देखिए ये था बिफोर शेयरिंग और ये है आफ्टर शेयरिंग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज माननी है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस की जब शेयरिंग होगी, चार्ज होंगे कैपेसिटर हायर टू लोअर, तो यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा। तो इसलिए बिफोर शेयरिंग आफ्टर शेयरिंग हम इन्हें इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से देखिए आपके पास कॉमन पोटेंशियल आ जाएगी V, क्या होगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हुआ आपका क्या भाई? कॉमन पोटेंशियल। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक जो कि किए हमने। एक था हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर और दूसरा था हमारा कॉमन पोटेंशियल। होप्सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जैसे भी वीडियो आपको अच्छी लगे या कुछ कमी आपको दिखती है या आपको इन्फो लेना चाहते हैं फिजिक्स के रिगार्डिंग, चाहे वो +1 हो +2 हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो इंस्टाग्राम है उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो वहां से आप उसको कॉपी करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।